लेवल, तो ये बाद में एडिट कर सकते हैं? हो सकता है एडिट, सारा कुछ एडिट हो ठीक सकता हो है गया। नाम के अलावा। ठीक ठीक हो गया। अच्छा सर, नाम क्यों नाम नहीं भी, एडिट हो सकता? नाम भी तब नहीं एडिट हो सकता अगर आप ऑलरेडी वेरीफाइड है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती है थ्रू अ वीडियो कॉल अपवर्क के ऊपर। अगर आपकी आईडी नहीं वेरीफाइड, आपकी प्रोफाइल पे ब्लू टिक नहीं होगा, तो आप नाम बदल सकते हैं। लेकिन जब आपकी वेरीफाइड होगी आईडी, इसका मतलब है कि उस नाम के अगेंस्ट आपको ब्लू टिक मिली है। अब वो आपको चेंज नहीं करने देंगे, अगर आप चेंज करेंगे तो आपकी ब्लू टिक खत्म हो जाएगी। जी सर। अच्छा सर, आवाज फिर बंद वो होगी कहते हैं कि आपकी। अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के लिए ना। जी सर। जी, सर वो ऐसे कि अपवर्क पे ना वो कहते हैं अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट करने के लिए ना इंग्लिश लेवल के जो कोर्सेज होते हैं वो भी करने पड़ते हैं, तो वो कैसे करेंगे? कोई कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ठीक से फिल करेंगे तो 90+% आपकी हो जाएगी प्रोफाइल की, और 90+% के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स पे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, मैं थैंक यू आपको सर। म्यूट, यूर वेलकम, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। जी मुबीन अर्शिद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप जब हम ये एक्सपर्टीज ऐड कर रहे हैं, ये एक से ज्यादा एक्सपर्टीज हम ऐड कर सकते हैं? लाइक मेरी एक्सपर्टीज नेटवर्किंग की भी है, तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, या प्रोफाइल स्पेसिफिक रखें ग्राफिक डिजाइन या यूएक्स डिजाइन के आप रिलेटेड? फिलहाल के लिए स्किल्स में मल्टीपल स्किल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो एक जी कैटेगरी से रेलेवेंट होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो आप वहाँ पे स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। लाइक क्या आप एक एक सर मेरी बनी नहीं स्पेशलाइज है प्रोफाइल ऑलरेडी। आपकी डिजाइनर की है, एक यूआई यूएक्स डिजाइनर की हो जाए। अब लेकिन सर अभी ये बात की जी गई थी कि डिफरेंट डोमेन ही टोटली डिफरेंट हो, तो फिर जी मैं जी। एक ही प्रोफाइल के अंदर दो लिस्ट, मैं उसकी रिकमेंड नहीं करता। ऑल दो अपवर्क आपको रोकेगा नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप टोटली टू डिफरेंट ऑपोजिट स्किल्स जो है एक ही प्रोफाइल पे लिस्ट करें। उससे क्या होता है कि ऐसे क्लाइंट के दिमाग में इंप्रेशन ये जाता है कि आप इन दोनों में से कोई एक भी काम अच्छा नहीं करते होंगे, बिकॉज यू आर क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ टू इंडस्ट्रीज। So it is not possible ठीक to become an expert of two industries. Generally in the Gora's mind वो कहते हैं कि नहीं, एक बंदा दो इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए नॉट रिकमेंडेड। ऑल्दो प्लेटफॉर्म नहीं रोकता आपको, आप कर सकते हैं। सर मेरी प्रोफाइल पहले नेटवर्किंग और इस चीजों के रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड, तो मैं उसमें फिर यूआई यूएक्स का ही सारा कुछ डाल दूंगा, क्योंकि उस पर मुझे वर्क नहीं मिला ज्यादा। देखिए आपको ट्राई कर लेना चाहिए, मैं ये नहीं कह सकता कि वर्क नहीं मिलेगा। यू ट्राई इट एंड यू शो अस के काम मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि आई हैव नॉट सीन समबडी डू दिस पास्ट में। मेरे किसी स्टूडेंट ने किया नहीं, मेरे पास जनरली एक ही बैच के बच्चे आते थे और उनको उसी बैच में पढ़ाता, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है इसके ऊपर, मैं ऐसे ही आपको कहूँ। आप ये बैच के अंदर मुझे ये वाला पर्टिकुलर सवाल 3-4 दफा पूछा गया है, तो जी जी। मैंने आपको उसका आंसर दे दिया कि एज अ गुड पॉलिसी, या एज अ आई वुड से सही सही जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म के रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके अगेंस्ट नहीं है ये बात कि एक ही बंदा दो डिफरेंट सर्विसेज दे सके। लेकिन क्लाइंट्स के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बात थोड़ी सी ऑफ लगती है कि एक ही बंदा दो इंडस्ट्रीज का एक्सपर्ट क्लेम कर रहा है। वो हो सकता है कि आपकी एसईओ वगैरह में आपकी हेल्प ना करे, दो डिफरेंट और इंडस्ट्रीज के सर किसी प्रपोजल पे मैं प्रपोज करता हूँ, तो उस पे दो ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तीन अब आते हैं। मैं यूआई यूएक्स का थोड़ा सा एडिट किया था। एक जनरल प्रोफाइल का आता है, एक में नेटवर्किंग प्रोफाइल का, और यूआई यूएक्स प्रोफाइल का अलग से आता है। वो तीन ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं स्पेशलाइज जी जी, प्रोफाइल। मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, ये थोड़ा तो सा बस उसके लिए उसको था। एक्सपेरिमेंट करो, स्पेशलाइज प्रोफाइल जो यूआई यूएक्स वाली है उससे प्रोजेक्ट्स पे प्रपोजल भेजो, हो सकता है कि आप जी कोई जी, प्रोजेक्ट विन कर जाओ। ठीक है सर। ठीक जब आप है। कोई स्पेशलाइज प्रोफाइल से प्रपोजल भेजते हैं ना, तो एक खास बात ये होती है कि क्लाइंट अगर आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो जिस प्रोफाइल पे वो लैंड होगा वो आपकी स्पेशलाइज प्रोफाइल उसी स्किल की होगी जिस पे आपने बिड किया। सर तो मैं उस इसलिए पूछ रहा बाय था कि वो दो डिफॉल्ट जो अलग से प्रोफाइल का पूछता है। जी, जी जी, वो अलग से पूछता है कि आपने कौन सी हाँ जी, जनरल फाइल तो करनी है या जिससे फिर दूसरी जिससे आप करनी भेजेंगे ना वो उसी प्रोफाइल पे लैंड है। होगा क्लाइंट। और दूसरा, ठीक है वो देख सकता है जरूर कि आपने और कौन सी प्रोफाइल लिस्ट की है, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको यूआई यूएक्स वाले की ही डिटेल नजर आएंगी क्योंकि आपने प्रपोजल उससे भेजा। ठीक है ठीक है। तो थैंक यू इसको सर। एक्सपेरिमेंट थैंक यू करें सो आप इसको। आई डू नॉट टेक दिस एज अ डिस्करेजमेंट। आई वुड से कि मच। जी एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये आपका भी मसला है, 2-3 बच्चों का और भी मसला है जो कि ऑलरेडी किसी एक पर्टिकुलर स्किल में अपवर्क पे काम कर रहे हैं, तो वो स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐड करेंगे। मैं आपको बता भी दूंगा बाद में स्पेशलाइज प्रोफाइल क्या होती है, मैं क्विकली एक थोड़ा सा जी स्नैपशॉट जी दिखा सर। भी देता हूँ।
जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही कि स्पेशलाइज प्रोफाइल की मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो स्पेशलाइज प्रोफाइल, ठीक है सर। आपने चाहे म्यूट करना तो कर ले, मैं ये वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा बच्चों ये देखो, अगर स्पेशलाइज प्रोफाइल की मैं आपको बाद में गाइडेंस भी दे दूंगा कि अगर आप किसी और स्किल के बंदे हैं और उसके एक डिफरेंट स्किल प्रोवाइड करना चाहते हैं, UI UX वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं ये मैं भी बता दूंगा। लेकिन ये देखिए स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐसे काम करती है कि आपके, ये देखिए इस बंदे की कौन कौन सी प्रोफाइल है। एक जनरल प्रोफाइल है जिसमें इसने हर चीज लिस्ट की हुई है, फिर ये एक मार्केटिंग ऑटोमेशन की है, एक डिजिटल मार्केटिंग की है, ठीक है। तो इस तरह 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स एक ही प्रोफाइल के अंदर आपके लिस्ट होके आ जाती है। ये नया ओवरव्यू, नया जो इंटरफेस है वो इस तरह से नजर आता है। देखिए अब इसकी एक ऑल वर्क की प्रोफाइल है और एक कस्टमर सर्विस की प्रोफाइल है, ठीक है। तो इस तरह से दिस दिस फीचर वर्क्स कि आपकी एक ऑल वर्क की है और एक आपने लेट्स से UI UX की कर ली और एक फ्यूचर में आपने लेट्स से वेब डेवलपमेंट की कर ली। तो आप इस तरह से स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट करवा सकते हैं और उस पर क्लिक करेंगे तो उसी की डिटेल आएगी। एक और एग्जांपल और ये देखें, अब इसके स्टैट्स देखें इस बंदे के किधर गया। ओ भाई डाउनलोड क्यों हो रहे हैं, मैंने डाउनलोड तो किया नहीं। इसकी स्टैट्स देखें, इसकी अब इसकी एक प्रोफाइल है ऑल वर्क की और एक प्रोफाइल है फुल स्टैक डेवलपमेंट की। तो इसकी ऑल वर्क की स्टैट्स ये हैं कि इसने 5 जॉब्स की हैं, 297 आवर्स का काम किया है। जबकि इसकी फुल स्टैक डेवलपमेंट की जॉब की स्टैट्स हैं कि इसने 2 जॉब्स की हैं और 242 आवर्स का काम किया। तो इस तरह स्पेशलाइज प्रोफाइल की स्टैट्स भी अलग नजर आ जाती हैं। इसी तरह स्पेशलाइज प्रोफाइल के आपको यहाँ पे टिकर भी अलग नजर आ जाते हैं और उससे रिलेटेड आप सारा वर्क हिस्ट्री, आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल, आपके रेट्स दोनों के डिफरेंट हो सकते हैं और वो टोटली एक लाइक का नदर प्रोफाइल इन द सेम प्रोफाइल, ठीक है। एक ही प्रोफाइल के अंदर एक और प्रोफाइल खोल लेना जो है उसको स्पेशलाइज प्रोफाइल कहा जाता है। मैं बताऊंगा अभी फ्यूचर में आपको आज या कल में ये स्पेशलाइज प्रोफाइल बनेगी कैसे। पर फिलहाल के लिए हम जो काम बात कर रहे थे उसी की बात कंटिन्यू करते हैं। मुबीन का सवाल मैं आंसर कर चुका हूँ, अगर दोबारा सवाल हो तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा। किसी और बच्चे का भी सवाल है यहाँ तक तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इफ एनीवन हैज अ क्वेश्चन तो प्लीज आस्क। नहीं है सो एक्सपर्टीज लेवल आपने इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद वो आपसे सेलेक्ट करवाएगा आपकी एजुकेशन। एजुकेशन में आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपनी डिग्री का नाम और जिस साल में आप ग्रेजुएट हुए हैं वो मेंशन करना है। ये जरूर मेंशन करें, कोई ना कोई डिग्री, स्किल, एजुकेशन जरूर ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल की वेटेज स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक्सपर्टीज में स्किल जरूर सेलेक्ट करें, एक्सपर्टीज लेवल में इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट जरूर सेलेक्ट करें। इन सारी चीज़ों से आपकी प्रोफाइल की थोड़ी वेटेज बढ़ती है और चांसेस ऑफ योर प्रोफाइल गेटिंग अप्रूव थोड़े हाई हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपसे एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछा जाएगा। अब ये यहाँ पे मैं अब आपको थोड़ी सी चीज़ फेक करने का तरीका बता रहा हूँ, ऑल्दो आई शुडंट टेल यू। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अपवर्क पे साइन अप कर रहे हैं और आप अपनी पहली एप्लीकेशन सही से फिल नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है और आप डिसहार्ट हो जाएंगे फिर। तो उससे बहुत बेहतर है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल करें। एम्प्लॉयमेंट अब आपकी हिस्ट्री कोई नहीं होगी, लेकिन आपने अपने दिमाग में कोई डमी एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। डमी एक्सपीरियंस कैसे क्रिएट होगा थोड़ा सा सुन लें। I really should not be telling you this, लेकिन unfortunately if you will not add this तो there are chances कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं होगी, डिसअप्रूव हो जाएगी। तो आपने ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करके एक कोई भी एम्प्लॉयर अपने जेहन में ये कोई कंपनी सोचनी है। जैसा कि आपके शहर में कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कोई स्कूल हो सकता है, वो कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो कोई ब्रांड हो सकती है, वो कोई सॉफ्टवेयर हाउस हो सकता है, वो कोई डिजाइन स्टूडियो हो सकता है। उसका नाम लिखना है कि मैं इस कंपनी के साथ काम किया है। फिर आपने पोजीशन लिखनी है कि मैं एज अ डिजाइनर काम कर रहा था या UI UX डिजाइनर काम कर रहा था या UI UX इंटर्न काम कर रहा था या जो भी एक फर्जी पोजीशन जो कि आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट होनी चाहिए। फर्जी एम्प्लॉयर, फर्जी पोजीशन और फर्जी टाइम ड्यूरेशन आपने 1 साल का कम से कम बना देना है। क्या आप बता दें कि मैं 2022 की फरवरी से 2023 की फरवरी तक काम किया मैंने। तो फर्जी एक्सपीरियंस, इसका आपसे कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगना उन्होंने, कोई इसका वेरिफिकेशन नहीं मांगनी। आपने सिंपली फर्जी एक्सपीरियंस 1 साल का बना के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन वो फर्जी एक्सपीरियंस आपका रेलेवेंट होना चाहिए जो सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है इस प्लेटफॉर्म पे, वो बना के आपने इसको सेव करना है। इस ऑप्शन को स्किप नहीं करना, और तो स्किप का ऑप्शन आएगा, लेकिन आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि वो आपकी प्रोफाइल को रिजेक्ट कर दे। जब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऐड करेंगे तो चांसेस के आपकी प्रोफाइल के रिजेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे।
बल्कि ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। अगर आप सारे के सारे स्टेप्स को फिल करेंगे तो फिर आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट नहीं होगी। अगर आप किसी स्टेप को स्किप कर देंगे तो फिर चांसेस आ कि आपकी प्रोफाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाए। अगर ये बात समझ आ गई आपको तो थम्स अप कर दें सबको, और अगर नहीं समझ आई तो हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे का सवाल है तो वह हैंड रेस करके पूछ सकता है। अच्छा जी, किसी का सवाल नहीं है, सवाल कंटिन्यू। आपने जब ये काम कर लिया है, एम्प्लॉयमेंट भी ऐड कर ली, तो नेक्स्ट वो आपसे लैंग्वेजेस ऐड करवाएगा। लैंग्वेजेस में आपने इंग्लिश लैंग्वेज ऐड करनी है और प्रोफिशिएंसी ऐड करनी है। अब ये प्रोफिशिएंसी वाली पे आप फंसेंगे। एडिंग लैंग्वेजेस, लेकिन जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो आपसे प्रोफिशिएंसी पूछेगा कि आप इस जबान में कितने अच्छे हैं। आप पहले जबान सेलेक्ट करेंगे तो उसमें लिखा है बेसिक, कॉन्वर्सेशनल, फ्लुएंट, नेटिव और बायलिंगुअल। अब आपने इंग्लिश सेलेक्ट करके नेटिव और बायलिंगुअल नहीं कहना। नेटिव और बायलिंगुअल वो लोग हैं जो किसी इंग्लिश मुल्क में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में पैदा हुए, ठीक है, या वो किसी ऐसे मुल्क में पैदा हुए जहाँ पे इंग्लिश और उनकी जुबान बोली जाती है। तो आप या ना नेटिव है ना बायलिंगुअल है। आपने फ्लुएंट या कॉन्वर्सेशनल में से कुछ सिलेक्ट करना है, बेसिक भी नहीं सिलेक्ट करनी। बेसिक का मतलब है कि आपकी ये जुबान नहीं आती आपको अच्छी। फ्लुएंट का मतलब है कि आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्वर्सेशनल का मतलब, तो आप फ्लुएंट भी ना करें, कॉन्वर्सेशनल कर लो। जो कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता है वो फ्लुएंट कर ले, जो नॉर्मल इंग्लिश बोल लेता है वो कॉन्वर्सेशनल कर ले। लेकिन बेसिक भी नहीं सिलेक्ट करना, नेटिव भी नहीं सिलेक्ट करना। तो इंग्लिश लैंग्वेज ऐड कर लो, उर्दू लैंग्वेज ऐड कर लो। उर्दू में आप बाइलिंगुअल और नेटिव सेलेक्ट कर सकते हैं। पंजाबी में आप नेटिव और बाइलिंगुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वही वाली बात है जो मैं फाइवर के ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कौन सी लैंग्वेजेस का फायदा होगा। उर्दू इंग्लिश का कोई खास फायदा, तो उर्दू पंजाबी का कोई खास फायदा तो नहीं होना, इंग्लिश का तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर आपको कोई और जुबान आती है, लाइक फ्रेंच आती है, आपको डच आती है, जर्मन आती है, ठीक है, या आपको ऐसी कोई जुबान जो दूसरे मुल्कों में, यूरोप में ज्यादातर बोली जाती है जो जुबानें, उनका बड़ा स्कोप है। अगर आपको चाइनीज आती है उसका भी स्कोप है, आपको रशियन आती है उसका भी बड़ा स्कोप है। तो अगर आपको ऐसी जुबानें आती हैं, रशिया को तो आज के दिन उन्होंने बैन किया हुआ है, लेकिन अगर आपको कोई ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज आती है तो वो जरूर ऐड करें। उससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल की वेटेज मजीद बढ़ेगी, आपकी प्रोफाइल की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी। ठीक है, ये बात भी समझ आ गई। लैंग्वेजेस भी ऐड कर ली आपने। उसके बाद आपकी प्रोफाइल का अर्ली रेट होगा। अर्ली रेट क्या होगा जी? कि आप 1 घंटे के कितने पैसे चार्ज करेंगे अगर आपको अर्ली रेट की जॉब दी जाए। अर्ली रेट की जॉब मैं आपको आगे मजीद एक्सप्लेन भी कर दूंगा जब हम प्रपोजल्स भेजेंगे। लेकिन फॉर नाउ अर्ली रेट की जॉब का रेट सेट करने का मतलब है कि आप वैसे ही बता दें कि अगर आपको फ्यूचर में कोई बंदा अर्ली रेट पे हायर करना चाहे तो आपका पर आवर रेट क्या है। पर आवर रेट का मतलब होता है 1 घंटे के इतने चार्ज। अगर मैं आपका काम 1 घंटे के लिए करूंगा तो इतने पैसे लूंगा, 2 घंटों के लिए करूंगा तो इससे डबल लूंगा। तो ये जो होता है, ये अब आपने अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे सिलेक्ट करना है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप $10 सेलेक्ट कर लें, 5 ना सेलेक्ट करें, 5:2 लो। आप एज अ बिगिनर $10 सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप $15-20 सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप $30, $35। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो $40-50, इतने आप चार्ज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी क्योंकि आपकी स्किल पे भी रेलिवेंट डिपेंड करता है। अब आप डिज़ाइनर, एज अ डिज़ाइनर अगर आप $200 पर आवर रखेंगे और आपका 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा सा ऑफ लगेगा। तो $200 पर आवर एज अ डिज़ाइनर वही बंदा चार्ज करता होगा जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होगा। तो इसलिए आपने को बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक रेट भी नहीं रखना। लेकिन आपका ऑर्ली रेट जनरली $10 हो सकता है, $15 हो सकता है, $20 हो सकता है। तो आप यहाँ पे अपना एक ऑर्ली रेट डिफाइन कर लें। $5 नहीं रखना। $5 की बेसिस पे ये भी हो सकता है कि आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दें कि आप बहुत सस्ते हैं, उनको लगे ये बहुत थोड़े पैसे मांग रहा है, ये स्किलफुल नहीं है बंदा, तो हो सकता है आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट कर दें। तो $10 मिनिमम रखें या $15 रखें या $20 रखें। 10 सही है मेरे ख्याल में। 10 इज फॉर बिगिनर्स जो कि नए सिरे से अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनका पहले पोर्टफोलियो भी है, एक्सपीरियंस भी है, वो $20 भी रख सकते हैं, $30 भी रख सकते हैं। सो $10 फॉर बिगिनर हो गया।
अब उसके बाद वो आपसे टाइटल एंड ओवरव्यू पूछेगा, फिर प्रोफाइल फोटो, फिर लोकेशन और फिर फोन। 4 स्टेप्स रह गए। ये 4 स्टेप्स मेरे से बोला नहीं जा रहा यार, आज मेरे साथ क्या हो रहा है। 1 सेकंड। हाँ जी, 2 बच्चों ने हैंड रेस किए हैं। क्या सवाल है बेटा आपका? पूछ लें जल्दी जल्दी। नादिया अफजल एंड सार खुशी। पहले नादिया पूछेंगी जी। सर मैंने सुना है कि कुछ लोग जो टीम्स में काम करते हैं ना, वो ये ट्रिक है या पता नहीं क्या इसको कह लें, कि जब हम जॉब्स पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये जो आर्ली रेट है ना हमारा, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। मतलब अगर मीन्स के लेट्स सपोज मैंने $200 एक जॉब पे मतलब किया हुआ है, यानी कि अकाउंट पे मेरे वेरीफाइड है मेरा अकाउंट, तो मैं जो है वो किसी जॉब पे अप्लाई करूंगी तो मेरा अकाउंट वेरीफाइड है, इसलिए मुझे इसकी जो है वो जॉब के स्कोप को देख के उस पे आर्ली रेट जो है वो बढ़ा के करना चाहिए। तो क्या इसका प्रोफाइल पे इफेक्ट होता है, या ये ऐसा हमें करना नहीं, चाहिए सेट किया होता है? बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि आपकी गिग की प्राइसिंग थी $20, $30, और आप किसी को कस्टम ऑफर दे सकते हैं $500, $400 की। ये बिल्कुल वैसे ही है। डजेंट मैटर कि आपने प्रोफाइल पे $10, $20 लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जॉब उससे महंगी है और वो $20 पर आवर पे नहीं करने वाली, तो आप उसको $50 एन आवर की ऑफर भी भेज सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी प्रोफाइल का रेट है $20 एन आवर और आपको जॉब नजर आती है जो बहुत सिंपल है, तो आप उसको $10 एन आवर की ऑफर भी भेज सकते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो आपने प्रोफाइल पे रेट लगा दिया वही आपको प्रपोजल में भी लगाना पड़ेगा। नहीं सर, मैं कहना चाह रही हूँ कि मतलब इसको चेंज कर लें तो बेहतर होता है, मतलब इसको जॉब के लिहाज से अगर हम लोग मॉडिफाई कर लें तो, जॉब अप्लाई करने से पहले। जॉब अप्लाई करने से पहले प्रोफाइल को आगे एडिट कर दें, ये कह रहे हैं हाँ आप? जी। हाँ जी। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ गुड स्ट्रैटेजी। ये गुड स्ट्रैटेजी हो सकती है अगर आप डेली बेसिस पे सिर्फ एक ही जॉब पे अप्लाई करते हैं और उस जॉब के क्लोज होने तक किसी और जॉब पे नहीं अप्लाई करते, तो फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ही टाइम पे 3 जॉब्स पे अप्लाई करना है और तीनों की डिफरेंट प्राइसेस हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो नहीं आप कर सकते, फिर कोई फायदा भी नहीं इस पॉइंट का। हाँ, अगर आप सिर्फ एक ही जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं और आपने उसके क्लोज होने तक किसी और जॉब पे नहीं अप्लाई करना, तो ये स्ट्रैटेजी हो सकता है कि ठीक हो। ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। और किसी बच्चे का सवाल? अच्छा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दें। आई नीड टू गो एंड गेट माई बीपी चेक्ड। मैं 1-2 मिनट में मैक्सिमम यहीं स्क्रीन पे वापस आ जाऊंगा। जस्ट स्टे हियर, गिव मी 2 मिनट मैक्सिमम। आई एम फीलिंग टू लो। जस्ट गिव मी 2 मिनट, नॉट longer than 2 minutes.
अच्छा, आई एम बैक। सो बेसिकली मैं बात कर रहा था इसकी आर्ली रेट की। तो आर्ली रेट आपने अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। आप $10 एज अ बिगिनर सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उसी बेसिस पे 15, 20, 25, 30, 35 तक आप लेके जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका टाइटल एंड ओवरव्यू। अब टाइटल एंड ओवरव्यू इज एसेंशियली जिसपे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइटल एंड ओवरव्यू का मतलब है कि आपकी प्रोफाइल का टाइटल और आपकी डिस्क्रिप्शन प्रोफाइल की। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइटल आप क्या लिखेंगे? एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर आप मल्टीपल टाइटल लिख सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ लिखता हूँ कि विंडो गियर सब कुछ जो है ना हमारा अनफिल हो गया। सो अ टाइटल कैन बी यूआई यूएक्स डिजाइनर। सिंपली इतना सिंपल टाइटल भी हो सकता है, एक्सपर्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर। ठीक है, इसी तरह आप ये लिख सकते हैं, एक्सपर्ट ऑफ यूआई यूएक्स डिजाइन। यूआई यूएक्स डिजाइनर, एक्सपर्ट ऑफ वेब एंड मोबाइल ऐप डिजाइन। अब इस पे कैरेक्टर लिमिट होती है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी लिमिट होती है, लेकिन आप इतना लॉन्ग टाइटल लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप थोड़ा बहुत जाके उससे भी मशवरा ले सकते हैं चैट जीपीटी से कि आपको किस तरह का टाइटल लगाना चाहिए। अब इसने लगाया iOS डेवलपर यूएक्स यूआई एक्सपर्ट। इसने अब ये पहले इसकी ये गाइडलाइन पढ़ते हैं, 35 कैरेक्टर्स का आपका टाइटल हो सकता है। हम ये पूरा पढ़ लेते हैं, हमें बेहतर समझ आ जाएगी पूरी बात। तो ये कह रहा है, अ ग्रेट टाइटल एंड ओवरव्यू कैन मेक difference to the responses you get from clients, since they are among the first things they will see. Let's start by thinking about what clients will see in search results. It's basically an ad for your service. ठीक है, आपकी इतनी सी प्रोफाइल नजर आनी है, तो उसने कहा है कि बहुत जरूरी है कि आप अच्छा टाइटल और अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखिए, और डिस्क्रिप्शन की पहली 2-3 लाइन बहुत अच्छी हो आपकी। ठीक है, तो उसने कहा, what can you do to help entice potential clients to click through and look at your full profile? Here are a few ideas. Keep your title short. Get the most important information across as quickly as possible. Keep in mind that on mobile search results, your title will trail off with a dot after 35 characters or so. वो कह रहा है कि लंबा टाइटल आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मोबाइल पे देख रहा है, उसको 35 कैरेक्टर्स के बाद डॉट 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 नजर आ जाएगा, उसको पूरा टाइटल नहीं नजर आएगा। आप जरा वर्ड में देखें कि जो हमने लिखा है टाइटल, उसकी कैरेक्टर लिमिट कितनी है। ये वाला टाइटल अगर आप लगाते हैं, ये वाला, तो इसमें बेसिकली 44 कैरेक्टर्स हैं, 53 कैरेक्टर्स हैं, तो 35 सिर्फ नजर आ रहे हैं। तो ये दिस टाइटल इज एक्चुअली लॉन्ग। ठीक है, ये मोबाइल पे पूरा नहीं नजर आएगा। तो आप इसको इस तरह का वेब एंड मोबाइल डिजाइन इस तरह लिख दें। अब तकरीबन इतना तो नजर आ ही जाएगा, वेब एंड मोबाइल ऐप। देखो ना, इसमें 36 है, तो ये स्पेस अगर लास्ट वाली खत्म कर दें आप, तो ऐप तक उसको नजर आ जाएगा। तो इस तरह थोड़ा आपने स्मार्टली टाइटल लगाना है कि थोड़ा शॉर्ट टाइटल आपका देख के मीनिंगफुल लगे। इतना इतना शॉर्ट टाइटल आपका मोबाइल पे भी नजर आ जाएगा, लैपटॉप पे भी नजर आ जाएगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जरूरी नहीं कि आपकी प्रोफाइल पे ही इतना नजर आएगा। इट्स ओनली फॉर द पीपल हु सर्च फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी एंड योर प्रोफाइल गेट्स रिकमेंडेड इन दैट कैटेगरी, तो उसको शॉर्ट नजर आता है। लेकिन जनरली ये लॉन्ग भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। और दूसरा, आप यू कैन ऑलवेज गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क इट, जैसा कि ये हम इसको 4 जो 5 टाइटल बनाए हैं, कैन यू प्लीज मेक अ फ्यू टाइटल्स फॉर माय प्रोफाइल where I plan to sell UI UX design services. Okay. उसके बाद आप इसे कह सकते हैं, here are a few titles I created myself. उसको ये टाइटल हमने भेज दिए और हमें से कहा कि तुम मुझे कोई बना के दो। उसने कहा कि ये भी हो सकता है, क्रिएटिव यूआई यूएक्स डिजाइनर फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। ये अच्छा टाइटल है।
इसी तरह यूजर सेंटर्ड यूजर फॉर एक्सेप्शनल, ये तो रहने दो। इनोवेटिव यूआई यूएक्स डिजाइनर फॉर मॉडर्न एंड इंट्यूटिव डिजाइन, नहीं। एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स डिजाइनर फॉर वेब, ये अच्छा है। ये फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला बहुत अच्छा है। तो आप इस तरह से यू कैन ऑलवेज गिव सम कूल प्रॉम्प्ट्स टू ChatGPT एंड गेट सजेशंस ऑफ गुड टाइटल्स, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप अपना एक टाइटल बना लेंगे और फिर आपने वो भी बनानी है, डिस्क्रिप्शन भी बनानी है। गिव मी 1 सेकंड, मैं CSE पकड़ के लाया, 1 सेकंड। बच्चों आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस टुडे। आप लोगों पे गुस्सा आ रहा होगा कि सर बार बार उठ के जा रहे हैं। अच्छा खैर, सो आपने अपना, उसने कहा टाइटल शॉर्ट रखें, बी स्पेसिफिक एंड इंक्लूड कीवर्ड्स दैट पोटेंशियल क्लाइंट्स मे सर्च फॉर। तो ऐसे कीवर्ड आपने अपने टाइटल में डालने हैं जो कि क्लाइंट सर्च कर सकता है। जैसे कि आप अब इस पे डाल देंगे ना मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट डिजाइनर, तो शायद वो ये ना सर्च करे, क्लाइंट आगे सर्च करेगा यूआई डिजाइनर, यूएक्स डिजाइनर, मोबाइल ऐप डिजाइनर, वेबसाइट डिजाइनर। तो आपने ऐसा टाइटल डालना है जो कि क्लाइंट सर्च भी, जो सर्चेबल है। दूसरा, मेक योर फर्स्ट सेंटेंस काउंट। अब जब आपने बायो लिखनी है, यानी कि आपने अपना अबाउट लिखना है, तो उसमें पहले सेंटेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। योर होल बायो कैन बी अ क्रिटिकल टूल टू कन्वर्ट न्यू क्लाइंट्स, बट द वेरी बिगिनिंग विल बी द मोस्ट विजिबल। सबसे पहली जो 2 लाइन है या 3 लाइन है वो बहुत जरूरी है। इनफैक्ट while your overview can be up to 5,000 characters, Overholt suggested keeping it to a few short paragraphs. It is if the read more option pops up, you've got too much, she said. वो कह रहे हैं कि अगर आप 5,000 कैरेक्टर्स की लिमिट है लेकिन फिर भी आप इसको शॉर्ट ही रखें, क्योंकि अगर रीड मोर का बटन आ गया तो इसका मतलब आपने ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये ओवरहोल्ट पता नहीं कौन है। ओवरहोल्ट हैज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस नॉट जस्ट एज अ फ्रीलांसर। ये कोई बंदा है जिसकी ये टिप्स हैं। But as a client who's engaged other freelancers to bring her ideas to life, I've hired freelancers with zero experience the platform just because I was impressed by their portfolio and their bio. ये बड़ी पावरफुल बात है। वो बंदी कह रही है कि मैं प्लेटफॉर्म पे नॉन एक्सपीरियंस लोगों को भी हायर कर चुकी हूँ क्योंकि उनका बायो और पोर्टफोलियो बहुत अच्छा था, उनकी अबाउट सेक्शन बहुत था। तो ये बात अब अच्छी है कि यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप प्रोजेक्ट विन कर सकते हैं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल एंड योर प्रपोजल। Your overview should be 1 or 2 short paragraphs. This is my profession. This is how much experience I have. These are kind of the projects I want to take on. This is what I can do for you. Short, sweet and done. ठीक है। अब ये देखो जरा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ ChatGPT पे और मैं जरा उसको कहता हूँ Can you create 2 paragraphs description for my profile, for my profile on Upwork related to UI UX design for web and mobile apps. ठीक है। Here is a short guideline on how the description should। मैंने ऐसे कहा कि ये शॉर्ट सी गाइडलाइन में दे रहा हूँ कि किस तरह की आपकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, लेकिन तुमने मुझे यूआई यूएक्स डिजाइन से रिलेटेड तो ये वाली गाइडलाइन में इसको दे रहा हूँ, ये कॉपी करके कह रहा हूँ कि ये गाइडलाइन है, देखते हैं क्या क्रिएट करता है ये। ठीक है। सो इट विल क्रिएट एज एन एक्सपीरियंस यूआई यूएक्स डिजाइनर आई स्पेशलाइज्ड इन क्राफ्टिंग यूजर सेंटर्ड डिजाइन्स फॉर वेब एंड मोबाइल एप्स with several years of experience in the industry. I have developed a keen eye for creating designs that may not only look great but also provide a seamless user experience. My expertise in design tools such as Sketch, Figma, Adobe Creative Suite, coupled with my proficiency in HTML, CSS and JavaScript enables me to create exceptional design data. अब इसमें 2-3 चीजें मुझे ऑफ लग रही हैं। सबसे पहले तो can you not talk about
my years of experience. पहली बार मैं ये कह रहा हूँ कि years of experience को exclude कर दो. Also exclude the mention of sketch. Sketch का भी Sketch is a Apple का टूल, हम यूज नहीं करते. हम Figma और Adobe Creative Suite यानी कि XD यूज किया हमने. और HTML CSS भी हम नहीं करते क्योंकि ये डेवलपर का काम है. तो मैं ये 2-3 चीजें से एक्सक्लूड करा रहा हूँ. मैंने इसे कहा कैन यू नॉट टॉक अबाउट माई years of experience, also exclude the mention of Sketch, HTML, CSS and JavaScript. वो कह रहा है as a UI UX designer, my primary focus is on crafting designs that provide a seamless user experience. I am passionate about creating designs that are visually appealing, easy to read, easy to use and enhance the user's overall experience. My expertise lies in designing intuitive and engaging interfaces of web and mobile applications that capture the essence of brand and provide a delightful user experience. I am always up for challenge and I believe in thinking outside the box to create designs that truly stand out. With a focus on delivering high quality work on time and within the budget, I work closely with my clients to understand their business goals and user needs. Whether it's a new project or a redesign, I strive to create designs that not only meet but exceed my clients' expectation. If you're looking for a dedicated UI UX designer who can help bring your vision to life, I am here to help. बहुत अच्छा टाइटल है, ठीक है. But you should start from here. प्राइमरी फोकस ये लिखने की जरूरत नहीं है एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, ये ऑलरेडी आपने ऊपर मेंशन कर दिया अपने टाइटल में. यू कैन स्टार्ट फ्रॉम माय प्राइमरी फोकस इज ऑन क्राफ्टिंग डिजाइंस दैट प्रोवाइड अस. दिस इज अ गुड डिस्क्रिप्शन फॉर योर प्रोफाइल. तो कहने का मतलब ये है कि नाउ दैट टूल्स लाइक चैट जीपीटी एग्जिस्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह क्रिएट करवाने में मसला नहीं है. लुक्स ग्रेट. मैं अब इसे ये भी कह सकता हूँ इसको मजीद यूनिक बनाने में. कैन यू प्लीज rephrase a little so it looks more compelling and concise. ठीक है. कंसाइसली का कंसाइस नहीं होता. तो मुझे इसको मजीद कंपेलिंग यानी कि थोड़ा बना दो इसको कि ये ज्यादा कंपेलिंग का और क्या वर्ड हो सकता है उर्दू में क्या कहते हैं. कंपेलिंग का मतलब होता है कि वो आपको कंपेल करे. कंपेल मीन्स कि आपको कन्विंस करे. कन्विंसिंग बना दो इसको. कन्विंसिंग बना दो. और कंसाइज का मतलब है कि इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो. तो मैं इसको कह रहा हूँ कैन यू रीफ्रेज इट अ लिटिल सो इट लुक्स मोर कंपेलिंग एंड कंसाइज. तो अब ये उसको रीफ्रेज करके मुझे जरा कंसाइज बना के देगा. लेट्स सी व्हाट इट डज. Come on, do it. Certainly, here is an updated and more compelling overview for your UI UX design services on Upwork. As a UI UX designer, my passion lies in creating designs that provide an intuitive and engaging user experience for web and mobile applications. I'm dedicated to crafting visually stunning and easy to use interfaces that align with your brand and business goals. With a focus on delivering high quality work on time and within budget, I work collaboratively with my clients to understand their unique needs and provide creative solutions that exceed their expectations. I pride myself on being detail oriented and always keeping the end in mind to ensure the best possible experience. If you're looking for a skilled and dedicated UI UX designer to help bring your vision to life, I'm ready to dive in and create something truly exceptional. Let's work together to create a design that sets your business apart and provides an outstanding user experience. This looks great, I think. ठीक है. अब आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं. My passion lies in creating designs that provide an intuitive and ठीक है. I am dedicated to crafting visually. So this looks great. This is wonderful. इस पर मजीद आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जितने मर्जी इनसे. चैट जीपीटी थकेगा नहीं, आपके लिए लिखता रहेगा. आप कोई भी चीज़ नहीं पसंद उसको निकलवा सकते हैं. कोई चीज़ पसंद है तो उसको कह सकते हैं कि इसके बारे में मजीद बात करें. आप इसे ज़्यादा डिटेल्ड बनवा सकते हैं. अगर आपने कोई लंबी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कैन यू मेक द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. इसको मैं अब लॉन्ग करवा के दिखाता हूँ. वैसे ही लॉन्ग करवानी है, हमने शॉर्ट ही लिखनी है. फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन फॉर माय प्रोफाइल where I sell UI UX design services. Okay. Spelling को आज क्या हुआ मेरी आंखें भी जो ना visually भाव करें. Can you make the following description for my Upwork profile where I sell UI UX design services? Look more detailed.
and engaging. Engaging is the right word. क्या आप चाहते हैं कि थोड़ी बोरिंग ना लगे, थोड़ी engaging? क्या मैंने अब उसको एक नया ब्रीफ दे दिया, आप देखिएगा कि वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन बना के देगा मुझे। तो ये टूल बड़ा यूजफुल है, प्लीज यूज इट। फ्रीलांसर्स के लिए तो बहुत पावरफुल है। मैं इसके मेरा अभी इतना को बहुत ज्यादा यूज जिसका है नहीं, लेकिन क्योंकि मैं अच्छी इंग्लिश लिख लेता हूँ। जो नहीं लिख पाता उसके लिए तो भाई ये ब्लेसिंग है, उसके लिए तो ये जन्नत है टूल, ठीक है। क्योंकि हर बंदा अच्छी इंग्लिश नहीं लिख पाता, तो दिस टूल कैन हेल्प यू राइट गुड इंग्लिश। इवन फॉर मी हु कैन राइट गुड इंग्लिश, मैं टाइम्स इसको यूज करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरी सर्च हिस्ट्री, आई यूज इट अ लॉट, बट आई यूज इट टू मैं जनरली इसको, मेरा यूजेज क्या है कि मुझे कोई 50 लाइनों का रिव्यू भेजा है ना, क्लाइंट ने 50 लाइनों का समरी भेजी है, प्रोजेक्ट की ब्रीफ भेजा है, तो मैं इसको कहता हूँ कैन यू प्लीज समराइज दिस फॉर मी, तो ये मुझे उसका शॉर्ट सा रिव्यू दे देता है कि क्लाइंट ने इतना लंबा आपको जो भेजा है उसका समरी उसकी ये है, क्लाइंट ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो वो जल्दी समझ आ जाती है फिर, इसलिए कि मेरे पास पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता, और ये बड़ा बड़ा उसको सिंप्लीफाई कर देता है। तो आप इससे ब्रीफ्स को समझ सकते हैं, आप इससे अपनी प्रोजेक्ट्स की प्रपोजल्स लिखवा सकते हैं, प्रपोजल्स को बेहतर करवा सकते हैं, आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी डेली हमारा लेक्चर जो है ना इवेंचुअली चैट जीपीटी चल जाता है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। आपको शायद ये ऑफ लग रही हो बात, लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक्साइटेड होना चाहिए कि ये टूल इतना पावरफुल एग्जिस्ट करता है। एक और चीज इसकी लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जरा ये वाला कंप्लीट कर ले, ये मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स क्विकली रीड दिस कि इसने क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए अब उसने उसको बहुत डिटेल बना दिया, कितने पैराग्राफ्स का, 1 2 3 4 पैराग्राफ्स बना दिए शॉर्ट शॉर्ट से। पहले 2 पैराग्राफ्स थे जो कि सही लग रहे थे, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैंने इसको शुरू में कहा था यहाँ पे कि देखो ना, योर ओवरव्यू शुड बी 1 or 2 शॉर्ट पैराग्राफ। तो ये बात इसने जेन में रख के पहले 2 पैराग्राफ बना के दिए, फिर भी 2 पैराग्राफ बना के दिए, तो उस बात को वो जेन में रखता है। अब मैं जाके उसको कहा कि इसको डिटेल बना के दो, तो उसने डिटेल बनाया। अब डिटेल क्या है जी, उसने कहा जी आई एम पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग यूजर इंटरफेसेस दैट आर नॉट ओनली विजुअली स्टनिंग बट आल्सो प्रोवाइड अ सीमलेस एंड इंट्यूटिव एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स. My approach is always to keep the end user in mind and create designs that are easy to navigate and provide a positive experience. I believe that great designs can significantly impact the user's engagement and overall satisfaction with the product or service. When working with my clients, my focus is always on collaboration and understanding their unique needs and objectives. I believe that an effective design solution is one that is tailored to the specific business goals and target audience. My design process involves gathering feedback, iterating, and refining until we arrive at a design that exceeds expectations. I take pride in being detail-oriented and strive to deliver high-quality work that is not only aesthetically pleasing but also functional and meets the needs of the end user. Whether it's designing a website or a mobile app, I'm committed to delivering results that are on time, within budget, and exceed expectations. If you're looking for a skilled and dedicated UI/UX designer who can bring your vision to life and create an exceptional user experience, I'm here to help. Let's work together to create a design that sets your business apart and delivers results. It's lovely. It's very detailed. All of this is so on point. कोई उसने एक्स्ट्रा बात नहीं की। मैंने उससे ऊपर years of experience मेंशन करने से रोक दिया था, HTML CSS मेंशन करने से रोक दिया था, फिग्मा मेंशन क्या कहते हैं, स्केच मेंशन करने से रोक दिया था, तो उसने नहीं मेंशन किया। उसने मुझे एक बगैर years of experience के मेंशन किए एक बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन क्रिएट करवा के दी। तो हाउ पावरफुल इज दिस? आप अगर आपको ये बात नहीं फैसिनेट करती तो फिर आप पता नहीं कौन से पत्थर के नीचे रहते हैं, लेकिन दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, दिस इज अमेजिंग। एवरी टाइम आई यूज इट आई गेट इंस्पायर्ड, आई गेट मोटिवेटेड। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अगर आप इसे कहना कैन यू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मैं ये वैसे ही एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट रिलेटेड टू द क्लास, पर ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए कैसे हेल्प कर सकता है। कैन यू एक्सप्लेन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू मी लाइक आई एम 5 years old? Okay, 5 years ज़्यादा young हो गया, लाइक आई एम 6 years old। कि मैं 6 साल का हूँ तो मुझे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये समझाएंगे। Surely I can try. The theory of relativity is big idea that a really smart person named Albert Einstein came up with. Okay, it helps us understand things that are too big or too fast for us to see with our own eyes. For example, imagine you are on a really fast train and you are bouncing a ball. To you, the ball seems to be going straight up and down, but to someone standing outside the train, the ball looks like it's moving in a curve. The theory of relativity explains why this happens and how things can look different depending on where you are looking from. इतना खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही है एग्जैक्टली कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज मुख्तलिफ नजर आ सकती है किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिलेटिव टू योर पॉइंट ऑफ व्यू थिंग्स कैन लुक डिफरेंट टू यू। दिस इज वेरी
सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। अब अगर आप इसे कहें कैन यू मेक it into story for me please, can you explain it in a story, explain it in a story ज्यादा बेहतर है कि इसको जरा स्टोरी में समझाओ मुझे। तो अब ये स्टोरी बनाएगा, here is a story to explain the theory of relativity once upon a time। अब ये आपने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आप यूज कर सकते हैं भाई। जस्ट आप देखो कि इसकी पावर क्या है, कितना पावरफुल टूल है। उसने अभी अभी एक स्टोरी क्रिएट कर दी आपके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाने की। वो कह रहा है जी once upon a time there were two friends named Jack and Jill. Jack lived in the city and Jill lived in the countryside. One day Jack decided to visit Jill. He hopped on a train that was going really fast while Jill stayed put in her home. As Jack traveled on the train, he noticed something strange. The clocks on the train and his watch seemed to be ticking slower than the clocks he saw outside the train. When Jack retired, ठीक है, उसने एक स्टोरी बना के दे दी आपको। इसी तरह अब आप इसे कह सकते हैं कैन यू मेक दिस स्टोरी into a poem। अब वो आपको इस स्टोरी को पोम बना देगा। Look at this, it stops nowhere, it does everything। Jack and Jill, two friends were dear, once lived in the city, the other in the clear। One lived in the city, the other in the clear। Jack hopped on a train moving so fast, Jill stayed put hoping this wouldn't be the last। As Jack journeyed on, something strange he saw। The clock inside the train ticked slower than those without a flaw। When he reached Jill's house, he told her with a grin about time dilation, how time slows down when you're moving in a spin। Jill was amazed, but then she noticed too। Jack looked a little younger. She thought it couldn't be true। Wow. So good. So good. Look at the power of this tool. If this does not fascinate you, if this does not open possibilities in your mind, अगर आपके दिमाग में डायरेक्शंस नहीं क्रिएट कर रहा ये, अगर आपके दिमाग में शौक नहीं क्रिएट कर रहा इस टूल को एक्सप्लोर करने का, अगर ये आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी नहीं क्रिएट कर रहा, तो फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, अब आप जरा देखिएगा, मैं इसको एक और चीज कहूँ, कैन यू मेक इट इनटू राइट इट एज अ रैप सॉन्ग। अब आप देखिएगा इसको वो रैप सॉन्ग लिख के देगा आपको, रैप सॉन्ग की तरह लिख के देगा। या डेफिनेटली ये मेरा शौक, हियर इज अ रैप सॉन्ग। ठीक है, Jack and Jill, two friends so fly, one lived in the city, the other under blue sky। Jack hopped on a train moving real fast, Jill stayed put hoping this wouldn't be the last। बहरहाल वो अब उसका कोरस, टाइम डायलेशन, that's what the Jack saw। अब मैं अगर इसको मैं कहूँ ना किसी एक बंदे की तरह रैप लिख के दे दे, किसी रैपर का नाम लूँ तो ये वैसे लिख के दे दे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट, जस्ट टू नो द पावर ऑफ दिस टूल, हाउ पावरफुल दिस इज। तो ये वाला काम तो इसके लिए कुछ भी नहीं, यूआई यूएक्स डिजाइन की वो लिखना, स्क्रिप्ट लिखना तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो इतना कुछ कर सकता है। अब मैं अगर इसे कहूँ ना कैन यू राइट इट एज अ रैप हाउ Eminem would write। तो नहीं जी, अब ये Eminem की तरह लिखेगा। So is a rap about Jack and Jill, theory of relativity in the style of Eminem। Yo Jack and Jill, they were friends so tight, one lived in the city, the other in the countryside। Jack jumped on a train, moved around sense of speed, as Jack saw। अब ये this is written like Eminem writes his rap। तो कहने की बात ये कि you can make it do whatever you want to। आप इसके थ्रू वीडियोस की स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, आप सेट्स लिखवा सकते हैं। अब मैं पता नहीं आपको ही उस दिन बता रहा था कि अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है अपनी गिग के लिए तो आप यहाँ पे आगे डालें और आपको वीडियो रिकॉर्ड करके देंगे। ठीक है, अब ये देखें उसने जो हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसी की एक्सप्लेनेशन को कहाँ तक लेके गया और किस एक्सटेंट तक गया, उसकी पोम भी बनाई, उसका रैप भी बनाया, उसका एमिनेम जैसा रैप भी बनाया। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल टूल। प्लीज प्लीज इसको आप अपनी डेली फ्रीलांसिंग रूटीन का, डेली काम का पार्ट बना लें। मैं कोई चैट जीपीटी वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए आपको ये प्रमोट करने के लिए, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अगर एआई टूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं इतनी पावरफुल चीजें करने में, तो व्हाई डोंट यू यूज दैट। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे थोड़ा सा खैर मैं भी एनर्जाइज हो गया हूँ ये करने से, क्योंकि मैं बिल्कुल ही आई वाज ऑलमोस्ट फॉलिंग डाउन। टाइटल एंड ओवरव्यू लिख लेंगे आप, अब कोई मुश्किल काम तो नहीं है। एक अच्छा टाइटल लिखना है और एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यू कैन ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी बट डू नॉट टेक इट्स फर्स्ट आंसर एज द फाइनल आंसर। ऑलवेज प्ले विद इट, गिव इट मोर प्रॉम्प्ट्स, 2 4 5 मजीद सवाल ऐड करवा के जो फाइनल डिस्क्रिप्शन क्रिएट हो वो ऐड करें। जो पहली क्रिएट होगी वो नहीं करनी आपने।
ठीक है पहली तो। अच्छा आगे जाके वो आपसे पूछेगा कि अब आपने प्रोफाइल फोटो ऐड करनी, टाइटल्स एंड ओवरव्यू के बाद अगले पेज पे प्रोफाइल फोटो। तो बिजनेसेस want to work with professionals that they can trust with critical work. Does your profile photo inspire confidence? तो वो कह रहा है कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर ब्लैंक नहीं हो सकती, आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए और आप कोई लोगो या कैरिकेचर नहीं यूज कर सकते, आपको अपनी तस्वीर ही लगानी पड़ेगी। तो अगर आप कोई फीमेल है जो कि नकाब करती हैं तो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर के साथ इसको अप्रूव करवा लें, जब अकाउंट अप्रूव हो जाएगा तो अगले दिन आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये प्रोफाइल पिक्चर वही लगाएगा जिसमें आपका फेस विजिबल है। जॉब वाली फोटो भी अप्रूव कर देता है लेकिन फर्स्ट टाइम पे नहीं करता, सेकंड टाइम पे कर देगा। और प्रोफाइल पिक्चर की वही सारी गाइडेंस जो मैं पहले आपको ऑलरेडी फाइवर के लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ कि योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी द अपर हाफ ऑफ योर बॉडी, क्लोजअप ऑफ योर फेस, और उसमें आपका फेस स्माइलिंग होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड न्यूट्रल होना चाहिए, आपके बाल शाल अच्छे बने हो और आप थोड़े प्रोफेशनल लगें और देखने में जरा हैप्पी काइंड ऑफ पर्सन लगें। आपकी इमेज की टोटल ओवरऑल वाइब जो है ना वो एक बड़ी पॉजिटिव हैप्पी और विलिंग टू वर्क होनी चाहिए। ठीक है, देख के ये ना लगे कि ये बंदा खड़ूस है, ये काम नहीं करेगा, इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम्स होंगे, इसकी एंगर प्रॉब्लम्स है, और या ये बिला वजह कोई जो है ना अजीब सा शक्ल बना के खड़ा है। तो आपने ये नहीं करना, आपने एक पॉजिटिव हैप्पी स्माइलिंग फेस के साथ एक तस्वीर बनानी है जो कि वेलकमिंग हो, जो कि देख के लगे कि हाँ आई वांट टू वर्क विद दिस पर्सन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट शुड बी योर ओन पिक्चर, क्योंकि बाद में आपसे उन्होंने आपकी प्रोफाइल पिक्चर की बेसिस के ऊपर आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करवानी है। हो सकता है किसी वीडियो कॉल के थ्रू करवाएं, आप वीडियो कॉल पे सामने बैठते हैं, वो आपको कहते हैं लुक राइट लुक लेफ्ट, अपनी ग्लासेस उतारो, मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो करके वो कहते हैं चलो जी आईडी वेरीफाई होगी। मेरी भी ऐसी हुई थी। इट टेक्स लाइक 2-3 मिनट। जूम पे या गूगल मीट पे आपके साथ मीटिंग करते हैं और आपकी आईडी वेरीफाई कर देते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल का नाम आपके आईडी कार्ड वाला हो और आपकी प्रोफाइल पिक्चर आपकी खुद की लगी हो। प्रोफाइल पिक्चर की एक जनरल गाइडेंस मैंने आपको बता दी है। बाकी देयर इज अनदर आर्टिकल जो इन्होंने लिखा हुआ है, हाउ टू गाइड फॉर योर परफेक्ट प्रोफाइल पिक्चर, कैसी होनी चाहिए। बेस्ट लाइटिंग हो, सिंपल बैकग्राउंड हो, आपके फेस पे फोकस हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस जो है वो अच्छे हों, आप उसके लिए ज़रा ड्रेस्ड अप हों, आप फोटोशूट के लिए रेडी हों, आपको मल्टीपल एंगल्स एंड पोजेस ट्राई करनी चाहिए और इवेंचुअली उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेनी चाहिए। आपको एडिट नहीं करनी ज़्यादा, ठीक है। और अपनी न्यू प्रोफाइल फोटो आप टेस्ट कर सकते हैं 2-3 डिफरेंट प्रोफाइल फोटोज के साथ। अभी देखें ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि ऐसी प्रोफाइल पिक्चर से बेहतर है कि ये बेहतर, इस प्रोफाइल पिक्चर से मतलब उससे बेहतर है कि ऐसी प्रोफाइल पिक्चर हो। तो ये एक जो नेक्स्ट प्रोफाइल पिक्चर है वो सॉर्ट ऑफ लाइक इम्प्रूव्ड वर्जन है कि ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगाने से बहुत बेहतर है कि आप ऐसी लगाएं, ये जरा प्रोफेशनल है। अब ये वही सेम बंदी जो है हॉर्स राइडिंग कर रही है, वही सेम बंदी जो है एक सॉर्ट ऑफ लाइक प्रोफेशनल टायर में खड़ी है जिसमें नीट एंड क्लीन बैकग्राउंड है और उसकी शक्ल विजिबल है। क्यों रिकमेंड कर रहे हैं कि प्रोफाइल देख के एक प्रोफेशनल फीलिंग आए, ठीक है, और उससे क्या होगा कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज अ गुड प्रोफाइल पिक्चर। और अपवर्क पे तो ये फाइवर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि फाइवर पे तो लोगो शोगो भी ऐड कर सकते हैं, आप अपवर्क पे नहीं ऐड कर सकते, अपवर्क पे आपका फेस ही होना चाहिए। अच्छा जी, जब आप ये कर लेंगे तो अब आपसे नेक्स्ट स्टेप पे वो पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं। आपने यहाँ पे एड्रेस अपना वही लगाना है जो आपके आईडी कार्ड पे। तो आप कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रीट एड्रेस जो भी आपका, हाउस नंबर फलाना फलाना, स्ट्रीट नंबर ये वाली कॉलोनी और ये वाला शहर और ये वाला सूबा और पोस्टल, बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी भी और करते हैं लाइक पेनीर पे या फाइवर पे। तो आपसे आपका एड्रेस पूछना है, तो ये एड्रेस आपने एग्जैक्ट अपना CNIC वाला लगाना। अगर आपका एड्रेस एक लाइन में नहीं पूरा आ रहा तो आधा इसमें लिखते हैं आधा इसमें लिखते हैं। अगर फिर भी नहीं पूरा आ रहा तो आप उसमें से जो इंग्लिश वर्ड्स हैं उनको शॉर्ट कर सकते हैं, लाइक स्ट्रीट की जगह आप ST लिख सकते हैं। अगर आपका एड्रेस नहीं पूरा हो रहा और आप लिखना चाहते हैं भी स्ट्रीट नंबर, लेट्स से स्ट्रीट नंबर, अब इसको शॉर्ट किया जा सकता है, आप ऐसे लिख सकते हैं ST और #, ये स्ट्रीट नंबर हो गया। या इसी तरह हाउस नंबर, इतना लंबा लिखने की बजाय अगर कैरेक्टर लिमिट आ जाए, वैसे तो नहीं आएगी, अगर आ जाए H नंबर, हाउस नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट पूरा लिखने की बजाय आप लिख सकते हैं DIS, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा चीज़ें इस तरह की जो जनरल इंटरनेशनली यूज होती हैं वो शॉर्ट की जा सकती हैं, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, डिस्ट्रिक्ट, ये वाली चीज़ें, ठीक है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका पूरा एड्रेस नहीं आता इन द फील्ड, लेकिन ज़्यादातर का तो आ ही जाएगा। सिटी आप वही सिलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से आपका आईडी कार्ड बना है। आप कराची में रहते हैं, आपका आईडी कार्ड हैदराबाद का है, तो आप यहाँ पे सिटी हैदराबाद सेलेक्ट करेंगे, कराची नहीं करेंगे,
ठीक है, आप कराची में रहते हैं, आपका आईडी कार्ड लाड़काना का है तो आप लाड़काना ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। आप लाहौर में रहते हैं, आप बेसिकली सियालकोट से हैं और आपका आईडी कार्ड सियालकोट का ही है तो आप यहाँ पे सियालकोट ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आई थिंक दैट शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन। और प्रोविंस आप वही सिलेक्ट करेंगे जो आपके आईडी कार्ड पे है। जिप कोड आप अपने शहर का ही लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता अपने शहर का जिप कोड तो यू कैन ऑलवेज गो टू गूगल एंड यू कैन राइट अपने शहर का नाम और उसके साथ आप लिख सकते हैं इसका मुझे जिप कोड दे दो। लाइक अगर आप रहते हैं चिश्तिया में, आप सिंपली लिखें चिश्तिया और साथ लिखें जिप कोड, तो वो चिश्तिया का जिप कोड बता देगा। 62350 चिश्तिया का जिप कोड है। आप रहते हैं लाड़काना तो आप लाड़काना का जिप कोड निकाल सकते हैं यहाँ पे। ये लाड़काना जिप कोड है। लाड़काना का वो कह रहा है जी कि 77150 जिप कोड है। इस तरह कुछ शहर ऐसे हैं जिनका जिप कोड एक से ज्यादा होता है, जैसे कि लाहौर इज अ बिग सिटी, तो लाहौर के जिप कोड काफी ज्यादा है। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर लेंगे, यू विल नॉट बी रॉन्ग। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कोई एक यूज करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने इलाके का नाम साथ लिखते हैं। मॉडल टाउन लाहौर जिप कोड, ठीक है, अब ये मॉडल टाउन का आ गया। इसी तरह अगर आप कराची के जिप कोड निकालेंगे तो वो लाहौर से भी डबल होगा। कराची के जिप कोड की तो लिस्ट आपको स्क्रॉल करनी पड़ेगी। तो एक सिर्फ कराची के इतने जिप कोड है। माय गॉड, look at this, Karachi is huge, Karachi is like a country। तो कराची में अगर आप रहते हैं तो आप कराची में लिखें कराची गुलशन का जिप कोड, तो उसने गुलशन इकबाल का आपको जिप कोड दे दिया। इसी तरह अगर आप लिखें कराची लियारी का, तो वो लियारी का जिप कोड दे देगा आपको। इंजीनियर लियारी का जिप कोड आ गया। तो अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आप इलाका साथ लिख लें। अगर आप लेट्स से फैसलाबाद में रहते हैं तो फैसलाबाद के भी एक से ज्यादा जिप कोड होंगे। ठीक है, तो आप फैसलाबाद का भी साथ में थोड़ा सा लिख दें कि मैं लेट्स से डी ग्राउंड रहता हूँ, तो डी ग्राउंड का जिप कोड आ जाएगा 38,000। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप बड़े शहर में रहते हैं तो आप साथ में इलाका भी मेंशन कर दें, और अगर आप छोटे शहर में रहते हैं सिंपली अपने शहर का नाम लिखे, साथ जिप कोड लिखे, तो आपका जिप कोड आ जाएगा। वो आप यहाँ पे अपनी सारी डिटेल फिल कर देंगे एज पर योर CNIC होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट स्टेप पे वो आपसे फ़ोन नंबर मांगेगा, आप अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे और +92 यहाँ पे ऑलरेडी आ जाएगा जब आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप 3 से शुरू करेंगे, 323 इस तरह से, जो भी आपका नंबर है। रिव्यू योर प्रोफाइल। अब लास्ट स्टेप पे जब आप ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे तो लास्ट स्टेप पे वो आपको ये प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन प्रीव्यू कराएगा कि आपने सारी प्रोफाइल मेक श्योर कर लें कि आपने सही लिखी है या नहीं लिखी। और अगर आपने सारी सही लिखी है तो आप सबमिट प्रोफाइल कर सकते हैं। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर रिजेक्शन की ईमेल अगर नहीं आती तो इसका मतलब है आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो गई है और आप प्रोफाइल अपवर्क पे अब चलाने के काबिल होंगे। ठीक है, अगर रिजेक्ट होनी हुई तो पहले 48 घंटों के अंदर अंदर ही रिजेक्ट हो जाती है। और अगर आपने ये सारे स्टेप्स जो मैंने बताए 1 बाय 1, अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखना, अच्छा टाइटल लिखना, अपनी एजुकेशन ऐड करना, अपने एक्सपीरियंस ऐड करना, स्किल्स ऐड करना, अगर ये सारा कुछ आपने तवज्जो से किया, लैंग्वेजेस ऐड की हैं, अर्ली डेट ऐड किया, ठीक है, टाइटल एंड ओवरव्यू ऐड किया, प्रोफाइल पिक्चर अच्छी लगाई है और अपना एड्रेस ऐड किया, फोन नंबर ऐड किया, तो फिर आपकी प्रोफाइल आई गारंटी के नहीं रिजेक्ट होगी। लेकिन अगर आप इनमें से कॉर्नर्स कट करेंगे, जान छुड़ाने की कोशिश करेंगे, तवज्जो से नहीं बनाएंगे प्रोफाइल को और कोशिश कर आप देखेंगे कि मैं 15 मिनट में प्रोफाइल बनाकर फ्री हो जाऊँ, तो फिर आपकी प्रोफाइल रिजेक्ट भी हो सकती है। अगर आपको यहाँ तक सारी कहानी समझ आ गई है कि अपवर्क की प्रोफाइल कैसे बनती है, साइन अप कैसे होता है, तो एक्नॉलेज कर दें, विच मीन्स थम्स अप कर दें। और अगर नहीं समझ आई तो आप हैंड रेस करके सवाल पूछ सकते हैं। मैं चैट के अंदर आपको इसका लिंक भेज रहा हूँ इस आर्टिकल का, इसको आप खोल के दोबारा पढ़ सकते हैं फॉर योर रेफरेंस। लेकिन सिंपली आपने करना ये कि आज के दिन में ही जिसका अकाउंट नहीं है वो काइंडली अपवर्क पे जाए, साइन अप पे क्लिक करे और साइन अप के बाद ये सारे स्टेप्स को फॉलो करे, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करे और अकाउंट क्रिएट कर ले। ठीक है, कल तक आपका अकाउंट रेडी होना चाहिए। अच्छा जी, प्रीव्यू योर फाइल, उसने बाद में कहा बिकम अ फ्रीलांसर। With your Upwork account setup, you are ready to start working toward your first project. In the next section, we will share the best practices to help you make a first impression that wins you. Top tips when getting started as a freelancer on Upwork. Right now, your focus is getting your first job on Upwork, so let's start there. In the next few sections, we'll consider profile proposals and interview preparation. अच्छी प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद अच्छे प्रपोजल लिखें और बाद में अगर क्लाइंट इनबॉक्स में आता है तो उससे अच्छे से बात करें तो आपको प्रोजेक्ट विन कर जाओगे। ये पूरे का पूरा आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ साइन अप का नहीं बताया, उसने आगे टिप्स भी दिए कि आप अपना प्रोजेक्ट कैसे विन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कल शुरू करेंगे इसी से आगे। प्रोफाइल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, सारे लोग पहले वो बना लें। मैं अभी बच्चों के सवाल लूँगा इससे रिलेटेड, फिर उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, अगर ना टाइम बचा तो फिर हम यहाँ पे ही इसको एंड कर देंगे। मैं लेक्चर ट्रैक को थोड़ा सा 1 मिनट अपडेट कर लूँ बिफोर आई
start taking questions. आज है जी मार्च 9। बच्चों में आज हमने अकाउंट और ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया आज, ठीक है। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे वो डिपेंड करेगा। हमारा इंट्रोडक्शन प्रॉपर निकल गया। स्पेशलाइज प्रोफाइल की थोड़ी सी बात की है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है एक दफ़ा दोबारा बात करूँ। अब हम जो है ना नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है विनिंग प्रोजेक्ट्स। अब आपने अपनी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज यानी कि अच्छे तरीके से प्रोफाइल्स को क्रिएट कर लेना है। कल हम प्रपोजल राइटिंग की कल बात शुरू कर देंगे और हमने 4, 5, 8, 10 लेक्चर्स जो है ना प्रपोजल राइटिंग पे करने हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे बैच का। जी उजैर दानिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, सवाल। सर क्वेश्चन ये है कि मैंने ना तकरीबन 1 आधा साल पहले ना ड्रॉप शिपिंग पे बनाई थी ये अपवर्क की प्रोफाइल। तो सर मैं वो काम बिल्कुल छोड़ चुका हूँ, तो उसको मैं शुरू से ही अपडेट करके ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड बना सकता हूँ? यस, उसको प्रोफाइल पे जाएं, एडिट करें और सारी प्रोफाइल को चेंज कर दें। उसका टाइटल भी बदल दें, उसकी डिस्क्रिप्शन भी बदल दें, उसकी स्किल्स भी बदल दें, उसकी कैटेगरी भी बदल दें, सारा कुछ बदल दें। आपका तो सिंपल काम है। कंफ्यूजन वहां पे आनी है जहाँ पे एक बंदा 2 सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, 2 डिफरेंट इंडस्ट्रीज की, उसको कंफ्यूजन आनी है। जो तो एक ही जिसने डिसाइड कर लिया कि डिजाइन का ही काम करना है, उसके लिए तो आसान काम है, वो तो अपनी प्रोफाइल पे जाके उसको सारी को एडिट करके सारी इन्फॉर्मेशन चेंज कर दे। ठीक सर, थैंक यू, शुक्रिया। योर वेलकम। यूज करके लोअर हैंड कर रहा हूँ जी। अमार। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पहले क्रिएटिव डिजाइन का कोर्स किया हुआ है, तो अपवर्क पे मेरी जो प्रोफाइल है वो भी ग्राफिक डिजाइन की है, तो उसमें मैं ये यूआई यूएक्स कैसे ऐड करूं? काइंडली इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दें। अगर आपकी प्रोफाइल ग्राफिक डिजाइन की है और उसमें आप यूआई यूएक्स डिजाइन करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, उसमें आप एक स्पेशलाइज प्रोफाइल ऐड करेंगे। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट स्पेशलाइज प्रोफाइल और उसके बाद हम रनिंग प्रोजेक्ट्स की बात कर लेंगे। स्पेशलाइज प्रोफाइल कल हम बात करेंगे, तो आपकी एक स्पेशलाइज प्रोफाइल डिजाइन के अंदर ही यूआई यूएक्स डिजाइन की बन जाएगी और फिर आप यूआई यूएक्स की डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं उसी प्रोफाइल पे। सर इसी तरह हमें जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है वो कैसे लिखें? उसमें दोनों ऐड कर रहे हैं? नहीं, स्पेशलाइज सेपरेट डिस्क्रिप्शन होगी। अच्छा ठीक है, टोटली डिफरेंट। थैंक यू सर। वो कल बात करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। मैंने आज वैसे शुरू में इसके थोड़ा बात की है लेक्चर के दौरान, लेकिन वो शायद आपने मिस कर दी। जी सना शबीर। सना शबीर, क्या सवाल है आपका? मुझे आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट है लेकिन आवाज नहीं आ रही। मेरे ख्याल में आपकी वॉइस का मसला है। मैं आपके लिए चैट ओपन कर रहा हूँ, आप सना अपना सवाल चैट में पूछ लें। जी सायरा शकूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, सवाल पूछे। सर मुझे एक तो इस अपवर्क की जो प्रोफाइल है इसमें पोर्टफोलियो का नहीं समझ आता कि पोर्टफोलियो क्या है, कैसे ऐड करते हैं और उसमें क्या क्या चीजें मेंशन करते हैं। कल कोई बच्चा स्क्रीन शेयर करवा दे, कल मैं पोर्टफोलियो भी बता दूंगा। बिल्कुल आसान सा काम है, पोर्टफोलियो कैसे ऐड होता है। मैं यहाँ पे नोट भी कर लेता हूँ आपका सवाल। कोई बच्चा अगर स्क्रीन शेयर कर दे, अल्लाह उसका भला करे, तो फिर मैं आपको पोर्टफोलियो ऐड करना बता दूँ। और उसमें गिग का भी थोड़ा तरीका बता दीजिएगा किस तरह हम ऐड कर सकते हैं। और दूसरा मुझे जी ये पूछना वो था। उसके लिए एक सेपरेट लेक्चर होगा जी जिसे जी कहा जाता है प्रोजेक्ट कैटलॉग। उस पर एक सेपरेट लेक्चर होगा इसका, कि गिग्स वगैरह कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। दूसरा मुझे ये पूछना था कि अगर हमारी प्रोफाइल पहले की बनी हुई है, देखो क्या हम ये चीजें ऐड कर सकते हैं इनकेस जैसे हमने अभी आपने बताया है कि अभी ही हमें ज्यादा चीजें पता चल रही हैं, ऐसी चीजें हमें पहले नहीं पता थी, तो ये हम एडिट करके कर सकते हैं जी बिल्कुल अपनी कर सकते प्रोफाइल हैं। में? ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप प्रोफाइल पे ये सारे सेक्शंस जो आप ये आज मैंने ऐड करवाए हैं, सारे के सारे एडिट हो सकते हैं। एक्सपर्टीज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, ये सारा कुछ चेंज हो सकता है। तो यू शुड चेंज इट अगर आपके पास
आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है। अगर नहीं समझ जी आती तो कल फिर कोई एक बच्चा स्क्रीन शेयर करे, मैं आपको लाइव के ऊपर करके दिखा दूंगा, किसी एक बच्चे की प्रोफाइल अपडेट करवा दूंगा। जी ठीक, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। जी नादिया अफजल। सर मैंने पूछना है कि मेरी प्रोफाइल पे ना रिव्यू है शॉपिफाई के रिलेटेड ना, मेरी एक स्पेशलाइज्ड बनी हुई है शॉपिफाई पे। तो अब वो रिव्यू का भी सीन ये है कि वो जो मेरा पोर्टफोलियो में वो रिव्यू है, उसकी वेबसाइट जो है क्लाइंट की, वो अब लाइव भी नहीं है। यानी कि वो मेरा ठीक किसी है, काम मैं किसी को शो नहीं करवा सकती, लेकिन मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, उस पर मेरा रिव्यू है, ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है यानी कि। तो क्या मैं उसको डिलीट कर दूं या मैं क्या करूं? फिलहाल तो मैं उस पर काम तो नहीं कर रही, लेकिन वो रिव्यू है रिव्यू मेरे नहीं पास। डिलीट होगा, आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर लो, रिव्यू उधर ही रहेगा। लेकिन सर करना चाहिए या मैं उसको ग्राफिक के साथ लेके मैनेज कर सकती हूँ सर, क्योंकि वो मेरा शौक है और उस पर काम करना चाहती हूँ मैं, अगर आप करना वेबसाइट डिजाइन। चाहती हैं और आपको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगी तो उसकी भी प्रोफाइल रहने दें और ग्राफिक की आप स्पेशलाइज प्रोफाइल क्रिएट कर लें। ठीक है सर, ऐसे ही। तो नहीं, मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। मैं जरा चैट वाले सवाल देख लूँ, फिर मैं फैसल हमीद आपका सवाल लेता हूँ। फातिमा उम्मीद कर रही है सर एक्सपर्टीज को कैसे एडिट करते हैं। जब मैं कल आपको कोई बच्चा स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा तो लाइव पे दिखा दूंगा जी। सर अगर प्रोफाइल वेरीफाइड है तो डोमेन चेंज कर सकते हैं जी, डोमेन चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल वेरीफाइड सिर्फ नाम वगैरह नहीं चेंज कर सकता। ओके, यस आई विल शेयर स्क्रीन। अब्दुल खालिक स्क्रीन शेयर करेंगे कल, याद रखिएगा। सर क्या ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक और यूआई यूएक्स दोनों एक ही टाइटल में मेंशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों सेम इंडस्ट्री की हैं तो आप सेम टाइटल में मेंशन कर सकते हैं इनको। सर अपवर्क में भी रैंकिंग होती है जैसे फाइवर में होती है, चेंजेस करने से फर्क पड़ता है? अपवर्क में प्रोफाइल की रैंकिंग नहीं होती, प्रोजेक्ट कैटलॉग जब डिस्कस करेंगे तो यस उसकी रैंकिंग होती है और उसकी चेंजेस करने से भी फर्क पड़ता है। सर अपवर्क की मोबाइल ऐप भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अपवर्क की मोबाइल ऐप बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी बनी हुई, बट यस यू कैन यूज इट, आई यूज इट। सर मैं सोशल, अच्छा सर एक तो मेरे पास चैट जीपीटी नहीं चलती, ना साइट ओपन होती है, और सेकंड अपवर्क पर सब नहीं चलती भाई चैट जीपीटी। कोई कोई खास कोई हमने जादू तो किया नहीं हुआ। chat.openai.com/chat ये है इसका यूआरएल। अगर आप इससे भी ज़्यादा आसान चाहते हैं तो आप ai.com भी खोलेंगे तो ai.com आपको चैट जीपीटी पे ले जाएगा। ai.com कितना आसान यूआरएल है, ai.com। ai.com आपको ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी पे ले जाती है। यहाँ पे आपने सिंपली गूगल से साइन अप करना है और इसको यूज करना शुरू कर देना। अगर नहीं चल रही तो ब्राउजर चेंज करके देख लें, ब्राउजर का मसला होगा। अच्छा जी, दूसरा आपका था और सेकंड अपवर्क पर सब कुछ ऐड करके भी प्रोफाइल 40% कंप्लीटेड है, पोर्टफोलियो और प्रोजेक्ट एडेड नहीं है। कल बात करेंगे इसकी जब कोई स्क्रीन शेयर करेगा या आप ही कर दीजिएगा। सर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा अपवर्क पे, अब मैं उसे टोटली चेंज करके यूआई यूएक्स डिजाइन की सर्विसेज देना चाहता हूँ। चेंजेस करने से फर्क नहीं पड़ेगा? होल प्रोफाइल चेंज करेंगे जी, पूरी प्रोफाइल चेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी प्रोफाइल चल नहीं रही। अगर चल रही होती तो फिर मैं आपको ना रिकमेंड करता। जी फैसल हमीद। फैसल हमीद आई कांट हियर यू। हेलो फैसल, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप भी चैट यूज करो। चैट के अंदर बताओ क्या कहना है आपने। आपके माइक का कोई मसला है? जी फरवा अली। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ग्राफिक डिजाइनिंग की प्रोफाइल के साथ ही अगर हम यूआई यूआई को साथ ही एडजस्ट कर लें, ना बनाएं अगर हम स्पेशलाइज प्रोफाइल्स की। जी बिल्कुल कर सकते हैं, आप उसके सेम के अंदर भी दे सकते हैं। स्पेशलाइज प्रोफाइल अगर नहीं क्रिएट करना चाहते तो ना करें, जी जरूरी एक नहीं बार है। तुमने बताया था हमें कि स्पेशलाइज प्रोफाइल एक बार बन जाए तो वो डिलीट नहीं हो सकती, इसलिए। हाँ जी, वो डिलीट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप उसको एडिट कर सकते हैं, वरना आप उसको, उसका कोई ना कोई तरीका होगा डिलीट करने का। मैंने वैसे एक्सप्लोर नहीं किया उसको, बट आई थिंक देयर शुड बी सम और वे। सर एक क्वेश्चन और है, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग की बनी हुई है प्रोफाइल, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग में कोई एक सर्विस हम बहुत अच्छी दे रहे हैं, तो उसकी हम स्पेशलाइज प्रोफाइल बना सकते हैं? जी दे सकते हैं, बना सकते हैं। आप ग्राफिक डिजाइन की बनी हुई है और आप चाहते हैं कि आप लोगो डिजाइन की सर्विस दें या किसी और की दें, तो उसकी स्पेशलाइज प्रोफाइल आप बना सकते हैं 100%। जी जी सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। सवाल हम देखेंगे किसका था। सर चैट जीपीटी क्रोम में हिस्ट्री की वजह से नहीं चलती, मैंने फायरफॉक्स में किया। जी वो यही मसला है कि कुछ लोगों के ब्राउजर का मसला होता है। सर कीवर्ड्स डिस्क्रिप्शन में ऐड करने से एसईओ होती है प्रोफाइल की, इसके बारे में बता दें। प्रोफाइल की एक एसईओ होती है आप पे, जिसमें टाइटल आपका और आपकी प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं बायो,
उसकी बेसिस पे होती है। लेकिन वो बिगिनर के लिए वो वाली एसईओ करना और रैंक होना बहुत ज़्यादा नियर टू इम्पॉसिबल है, तो हम उसको टारगेट नहीं करते, हम प्रपोजल राइटिंग को टारगेट करते हैं, उसकी हम ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो इतना जेनेरिक काम है कि टाइटल आप किसी का एग्जैक्ट कॉपी भी कर लें, डिस्क्रिप्शन कॉपी भी कर लें, फिर भी आपकी रैंकिंग नहीं होती। तो इसलिए वो बड़ा मिस्टीरियस एल्गोरिथम है, उसकी हम ज़्यादा बात करेंगे भी नहीं। तो येस, बट देयर इज अ रैंकिंग दैट एग्जिस्ट इन द अपवर्क सिस्टम, जो कि प्रोफाइल्स को भी रैंक करती है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन की बेस पर रैंक करती है। सर मैं डैशबोर्ड डिजाइन की एक बना रही थी, आई सिलेक्टेड ग्राफिक डिजाइन कैटेगरी एंड सब कैटेगरी वाज वेबसाइट डिजाइन, और ये नोटिफिकेशन आ रहा था, स्कोप ऑफ दिस सर्विस इज टू डिलीवर बायर्स ऑफ वेबसाइट डिजाइन, some pricing should be included excluded from your packages if you are unable to provide these services, we suggest moving your category to another category। आप देख लें उससे रिलेटेड कोई और कैटेगरी है, पहले तो ये देखेंगे उसी पर्टिकुलर सर्विस को जो दूसरे लोग प्रोवाइड करें उन्होंने कौन सी सिलेक्ट किया और उन्होंने कौन से ऑप्शन गिग के अंदर प्राइसिंग में सिलेक्ट किए। अगर आपके उनके साथ फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर आप ना भी चेंज करें कोई मसला नहीं, डिलीट हो जाती है। यस, मैंने भी कहा कि डिलीट हो जाती है स्पेशलाइज प्रोफाइल, इनको शायद करनी नहीं आई। सर आईडी कार्ड पे 2 एड्रेस हों और दोनों ही डिफरेंट हों तो क्या आप प्रेजेंट एड्रेस कोई भी यूज कर लें, प्रेजेंट एड्रेस यूज कर लें या परमानेंट यूज कर लें, डजंट मैटर, वो डिफरेंट हों तो कोई मसला नहीं है, यू कैन यूज एनी ऑफ दैम। सर यूएक्स के साथ वर्डप्रेस एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज रिलेटेड होंगी, रिलेटेड तो नहीं है लेकिन यस यू कैन मेक देम रिलेटेड बाय क्रिएटिंग अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, और कोई हल भी तो नहीं है, तो इसलिए वी विल हैव टू मेक इट वर्क। जी फैसल हमीद सवाल पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जैसे ड्रिबल है या 99design.com है या फिर आप कहने के बिहांस है, इन पे हम अपने जो है वो कितनी गिग्स वगैरह बना सकते हैं या इसमें कितने डिज़ाइन या पोर्टफोलियोज बना सकते हैं, और अगर हम इसमें पोर्टफोलियोज बनाते हैं तो ये क्या हम फाइवर पे और अपवर्क पे इनको शेयर भी कर सकते हैं? बेटा एक ना पोर्टफोलियो का डेडिकेटेड लेक्चर हुआ था, वो शायद आपने नहीं देखा है म्यूजियम में। तो जो ड्रिबल है बिहांस है, इन पे गिग्स नहीं होती, ना ही 99 डिजाइन पे होती है। 99 डिजाइन एक डिजाइन कॉम्पिटिशन्स का प्लेटफॉर्म है, डिजाइन कॉन्टेस्ट का प्लेटफॉर्म है। उस पर आप नया अकाउंट बनाने के लिए साइन अप करते हैं और वो अगर आपका वहाँ पे आपसे पोर्टफोलियो पूछता है कि अपने सैंपल्स दिखाएं, अगर आपके सैंपल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी प्रोफाइल अप्रूव होगी या डिसअप्रूव होगी। वहाँ आप 10 12 15 अच्छे सैंपल्स दिखा देंगे तो अप्रूव हो जाएगी, वरना वो रिजेक्ट कर देंगे। तो उसमें तो पोर्टफोलियो का ताल्लुक यही है कि वो आपकी प्रोफाइल अप्रूव करवाने के लिए यूज होती है 99 डिजाइन पे। जो पोर्टफोलियो आप ड्रिबल और बिहेंस पे अपलोड करते हैं वो गिग्स नहीं है, वो आपके पोर्टफोलियो सैंपल्स ही हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, 50 60 100 200 आप जितने भी सैंपल्स अपलोड कर सकते हैं, इट्स लाइक फेसबुक की पोस्ट, ठीक है। लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप 500-700 सैंपल्स अपलोड करें, मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 20 30 40 50 जितने भी अंडर 50, लेकिन बहुत प्यारे डिजाइन, खूबसूरत डिजाइन जो आपने अच्छे डिजाइन किए हैं, जो आपका बेस्ट वर्क है वो आप फीचर करें ड्रिबल पे बिहेंस पे, और वो अपवर्क पे यूज हो सकते हैं दोनों। फाइवर पे रिकमेंड नहीं मैं करता, फाइवर के लिए मैंने आपको एक सेपरेट अकाउंट बनवाया था flickr.com का। तो फाइवर पे अगर आपने किसी को देना है पोर्टफोलियो का लिंक तो आप फ्लिकर का देंगे, अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो आप ड्रिबल बिहेंस दोनों का दे सकते हैं, और अगर आप किसी डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हैं, फेसबुक पे अप्लाई कर रहे हैं, किसी बंदे के साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं और वो पोर्टफोलियो मांगता है, तो फिर आप ड्रिबल बिहेंस फ्लिकर जिसका मर्जी दें, आपकी मर्जी है। आप इवन इंस्टाग्राम की आईडी बना के उस पर भी डिजाइन अपलोड कर सकते हैं, वो भी आपका पोर्टफोलियो हो सकता है। तो देयर इज नो सेट लिमिट ऑन। नहीं, आज ना डिजाइन बना रहा था सुबह को मुझे ना, एज लॉन्ग एज द डिजाइन्स आर गुड। हाँ जी सर, सुबह मैं डिज़ाइन बना रहा था तो उसमें मैंने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में काफ़ी अच्छे डिज़ाइन बन जाते हैं, जो नया लेटेस्ट वर्जन आया ना माइक्रोसॉफ्ट पेंट का। यस, ये छोटी छोटी चीजें जो हमने पास्ट में जिंदगी में यूज की हैं, देयर यूज्ड टू बी अ विंडोज मूवी मेकर, वो इतना बुरा होता था बचपन में, उस पे हम एनिमेशंस बनाते थे। अब ना उसी का एक अपडेटेड वर्जन इन्होंने वीडियो एडिटिंग के लिए दिया है, क्लिप चैम्प। अब मैं इसके अंदर 1-2 दफा वीडियो एडिट करके देखी है, दिस इज सच अ पावरफुल टूल, ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया और ये इतना लाइट वेट है, ये मिनटों में चलता है। तो कुछ चीजें हैज गॉटन रियली गुड ओवर द टाइम, तो ये बात अच्छी है। जी सर, माइक्रोसॉफ्ट एज जितना अच्छा हो गया, बचपन में आपको याद है इंटरनेट एक्सप्लोरर कितना बुरा होता था, माइक्रोसॉफ्ट एज बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं अगले सवाल लेता हूँ, फिर आपका म्यूट की लोअर हैंड कर रहा हूँ। सर आपकी बात रुक गई थी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया है जो नोटिफिकेशन आ रहा था मुझे गिग बनाते हुए। हाय हाय, मैं सवाल का जवाब पूरा दे दिया है, सबको सुना है, आपको नहीं सुना। मैंने ये सवाल का जवाब दिया था, थोड़ी सी रिसर्च करके देखें कि डैशबोर्ड डिजाइन की दूसरे लोग जो सर्विस दे रहे हैं उनकी गिग किस कैटेगरी में है। अगर आपकी भी उसी कैटेगरी में है तो फिर आप उनकी
फाइवर वाली वार्निंग को या नोटिफिकेशन को इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन इग्नोर दैट एंड जस्ट पब्लिश योर गिग। डिफरेंस क्या है जनरल एंड स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, और बेनिफिट क्या है स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल का? डिफरेंस ये है कि आप एक ही प्रोफाइल के अंदर मल्टीपल स्किल्स को मर्ज करने के बजाय आप हर स्किल की एक सेपरेट स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। फायदा ये है कि आप जो स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्रिएट करेंगे उसमें पोर्टफोलियो जो ऐड करेंगे वो उसी से रिलेटेड होगा, उसमें स्किल्स जो ऐड करेंगे वो उसी से रिलेटेड होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन भी मुख्तलिफ होगी, उसका टाइटल भी डिफरेंट होगा। तो बजाय इसके कि आप क्लाइंट को कंफ्यूज कर दें, एक जेनेरिक प्रोफाइल भेज के आप उसको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल भेज के उसको फोकस चीजें दिखाते हैं जो कि सिर्फ उसी की रिक्वायरमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो ये फायदा है और ये बेनिफिट। सर वर्डप्रेस वेब डिजाइन डिफिकल्ट है, हम नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंस है दोनों में, मुझे इसमें कंफ्यूजन है। वर्डप्रेस वेब डिजाइन जब जनरली कहा जाता है तो उसमें क्लाइंट का मतलब होता है कि वर्डप्रेस टूल के अंदर ही लॉगिन करके आप डिजाइन क्रिएट करेंगे, आप फिग्मा या एक्सडी में नहीं करेंगे। अगर किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट वाले बंदे को डिजाइन फिग्मा या एक्सडी में चाहिए तो वो वर्डप्रेस का कीवर्ड जनरली यूज नहीं करता, तो इसलिए आप एक्सडी फिग्मा में तो क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज अ सेपरेट टूल, उसके अंदर एक सेपरेट तरीका है डिजाइन क्रिएट करने का। तो अगर आप उसको सीख के वो सर्विस देना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, कोई मसला नहीं है, ये सेम ही कैटेगरी में पड़ती है, लेकिन हमने वो कवर नहीं की। अच्छा जी सर, आई हैव माय अपवर्क प्रोफाइल विद राइजिंग टैलेंट बैज विदाउट विनिंग एनी सिंगल वन, इफ आई चेंज माय प्रोफाइल टू यूआई यूएक्स विल दिस बैज बी रिमूव? जी ये रिमूव हो जाएगा आपका बैज। सर अनदर सिनेरियो इज, अगर अपवर्क का पुराना अकाउंट मैंने खत्म करके न्यू अकाउंट बनाया हो तो क्या मैं इस अकाउंट को दोबारा अपने पेनीर अकाउंट से अटैच कर सकता हूँ? अगर पुराना आपने डिलीट कर दिया था और वो पेनीर से नहीं है अटैच तो यस आप नए अकाउंट को अटैच कर सकते हैं। अगर वो बैन हुआ था तो आप नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी पुराना अकाउंट पेनीर के साथ अटैच है। अगर पुराना अटैच है तो भी नहीं कर सकते आप। क्लिपचैम्प कहाँ से इंस्टॉल करें? विंडोज 11 के साथ बाय डिफॉल्ट आया, मैंने इंस्टॉल नहीं किया। ओके सर थैंक यू, ओके सर थैंक यू सो मच। ले जी, माय वेरी हार्डली कुड मैनेज टू कंप्लीट दिस लेक्चर। मैं दरम्यान में 2-3 दफ़ा सोचा कि मैं अब इसको छोड़ दूं। आज आपने सवाल भी बहुत ज़्यादा किए। अब मेरे से मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। अब मैं लेक्चर को करता हूँ यहाँ पे एंड। ये 2 सवाल जो आए हैं ये पढ़ लूँ। सर क्या फाइवर जैसे हम अपवर्क का भी 2 अकाउंट नहीं यूज़ कर सकते? 1 लैपटॉप नहीं कर सकते, बिल्कुल अपवर्क भी इजाज़त नहीं देता कि आप 2 अकाउंट बनाएं। सर कितनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बन जाती हैं? यार 2-3 बनेंगी, पर मैंने नहीं टेस्ट किया। आप हर चीज़ की अपर लिमिट पूछते हैं, पहले 2 तो बनाओ, 3 तो बनाओ। अब मैं आपको कह दूं 25 बनती है, बाद में 2 बनती हूँ। बनाने की जरूरत आपको इतनी पड़ती नहीं है, 2-3 की बनती है। हर चीज़ की अपर लिमिट पूछते हैं, कितने डिज़ाइन अपलोड हो सकते हैं ड्रिबल पे, कितने डिज़ाइन बिहेंस पे अपलोड हो सकते हैं। भाई पहले बताओ कितने किए हैं तुम? हर चीज़ की अपर लिमिट पूछनी है बच्चे ने। मैंने अपर लिमिट हर चीज़ की टेस्ट ही नहीं की हुई है, आपको अपर लिमिट पे जाने की जरूरत पड़ती भी नहीं। आप स्टार्ट तो करें, आप में सारे से ज्यादा बच्चे जो 0 पे खड़े हैं, बट यू वांट टू नो द अपर लिमिट ऑफ एवरीथिंग। फेसबुक पे कितनी पोस्ट लग सकती हैं, फाइवर पे मैं कितने प्रपोजल भेज सकता हूँ, गिग्स कितनी लगा सकता हूँ? लगाई एक भी नहीं होती, और पहले ही फिक्र होती है कि मैं जब 10 लगा लूंगा तो 11वीं कैसे लगेगी। पहले 10 तो लगाओ अल्लाह के बंदे, क्या पता 10 के बाद तुम्हें जरूरत ही ना पड़े 11 लगाने की। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी प्रोफाइल्स बनती हैं, लेट्स क्विकली आस्क गूगल। और ये सवाल बिल्कुल ऐसे हैं जो कि 1 सेकंड में आपको आंसर मिलेगा। हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स कैन यू क्रिएट ऑन अपवर्क? आपको क्लोज 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल, 1 प्रोफाइल ओरिजिनल और 2 एक्स्ट्रा बन जाएंगी, सो 3 टोटल प्रोफाइल हो जाएंगे आप, ठीक है 2। और दूसरा किसी ने पूछा हाउ मेनी डिजाइन यू कैन अपलोड ऑन? यस, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने कहा कि आप जितने मर्जी क्रिएट कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ इमेजेस मीडिया यू कैन अपलोड। अच्छा जी सर, if you have any company then share your company name for Upwork profile, or can you suggest any supposed name? मैं नहीं सजेस्ट कर रहा ना अपनी कंपनी का नेम, आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा लें। मैं क्लास को कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, आई नीड टू टेक इट। आई विल सी यू गाइस टुमारो। फी अमान अल्लाह, हाफिज़।